हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फ्रिक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल। बट उसके पहले फ्रिक्शन की थ्योरी थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं। तो फर्स्टली मुझे बताओ, फ्रिक्शन जो रहता है वो क्या रहता है। फ्रिक्शन इज नथिंग बट द अपोजिशन टू दैट मोशन। उसके टाइप्स, फर्स्ट टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहता है? इफ़ द बॉडी इट इज़ इन अ रेस्ट कंडीशन द एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन. If the body experience a frictional force when they are in a motion condition is called the dynamic friction. Dynamic friction के दो types, sliding friction and rolling friction. Sliding friction क्या है? If they experience a frictional force when they are sliding over the another body is called the sliding friction. And if they experience a frictional force when they are rolling over the another body is called the rolling friction. नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो रिवाइज करते हैं. फर्स्टली, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट मोशन. ओके. सेकेंड है, अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? F इक्वल टू म्यू आर और म्यू इक्वल टू F डिवाइडेड बाय आर. एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है तो tan phi इक्वल टू म्यू. फाई इज नथिंग बट व्हाट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट, अगर कौन सा भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फ्रिक्शन का तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है. समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सेकेंडली समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट, इफ द सरफेस इज स्मूथ देन टेकन वैल्यू ऑफ म्यू इज जीरो. फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे. Force required to pull a body of weight 500 Newton on rough horizontal plane is 15 Newton. Determine the coefficient of friction if force is applied at an angle of 15 degree with horizontal. आपको क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है. फोर्स दिया है, फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है. उस बॉडी का जो वेट है, बॉडी का वेट 50 न्यूटन है और जो फोर्स है वो 15 न्यूटन है. ठीक है, तो वो 15 न्यूटन जो फोर्स है उसका एंगल दिया है 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. तो फर्स्टली आपको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ करना है. उसके ऊपर क्या है? बॉडी रेस्ट है. तो उसको क्या किया है? फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल मीन्स फोर्स अप्लाई किया है इन राइट डायरेक्शन. उसका एंगल है 15 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड कितना है? 15 न्यूटन. नेक्स्ट, उसका वेट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन. फिर वेट एक्ट है, उस सरफेस के ऊपर रेस्ट है, इसलिए जो सरफेस है वो क्या करेगा? उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्ट करेगा. तो वो होगा नॉर्मल रिएक्शन R. बॉडी है वो राइट डायरेक्शन में मूव हो रही है. पुल है मीन्स व्हाट? वो मूव हो रही है राइट डायरेक्शन में, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे डेवलप होगा? इट इज़ इन अ लेफ्ट डायरेक्शन. इट इज़ डिनोटेड एज अ कैपिटल F. नेक्स्ट, इंक्लाइन फोर्स है. इंक्लाइन फोर्स है इसलिए आपको वो रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 15 cos 15 और वर्टिकल कंपोनेंट 15 sin 15. इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो. कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है यहाँ पे? फ्रिक्शनल फोर्स है और उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस एफ प्लस 15 cos 15. एफ की वैल्यू आई 14.48. उसके बाद सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो. कौन कौन से वर्टिकल कंपोनेंट है? नॉर्मल रिएक्शन R, अपवर्ड है इसलिए प्लस लिया. 50 न्यूटन वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिया, प्लस ये वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन इसलिए प्लस 15 sin 15. तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आई 46.11. आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने को बोला है. तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? F डिवाइड बाय R. फिर F की और R की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट अप करो.
एफ की वैल्यू 14.48, आर की वैल्यू 46.11, म्यू की वैल्यू आई 0.314। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम। A body of weight 500 Newton is pulled up on an inclined plane by a force of 350 Newton. The inclination of plane is 30 degree with horizontal and this force is parallel to that inclined plane. Determine coefficient of friction. आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। क्या क्या दिया है? उस बॉडी का वेट दिया है 500 न्यूटन, ठीक है। उसको इज पुल्ड अप ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, वो पुल्ड हो रही है, इंक्लाइन प्लेन दिया है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो कितना फोर्स दिया है? इट इज़ 350 न्यूटन। कितना दिया है? 350 न्यूटन ये फोर्स दिया है। प्लेन जो है वो इंक्लाइन है, इसलिए इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो फोर्स दिया है वो फोर्स क्या है? इट इज़ पैरेलल टू दैट इंक्लाइन प्लेन। ओके, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इंक्लाइन प्लेन है, उसका एंगल कितना है? 30 डिग्री, इसलिए ये 30 डिग्री। उसके बाद ये ब्लॉक रेस्ट है, ब्लॉक और बॉडी हैविंग वेट 500 न्यूटन। यस, उसके बाद ये जो एंगल है वो 30 डिग्री। अब ध्यान में रखो एंगल ऑफ रिपोज और ये जो एंगल है वो सेम रहता है, और आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा। देखो, अगर आप ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये 30 डिग्री है, ये ऐसे ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक ऐसा जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हैं, तो ये अगर ये लाइन अगर हमने एक्सटेंड की तो ये 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा? यस, ये एंगल आएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो अगर ये जो है ये 60 डिग्री आ रहा है, तो रिमेनिंग जो है वो कितना आएगा? रिमेनिंग आएगा 30 डिग्री। ओके, इसलिए आप ध्यान में रखो एंगल ऑफ रिपोज और ये एंगल सेम ही रहता है। नेक्स्ट, अब ये जो फोर्स है और ये वेट है, ये वेट उस ब्लॉक को इंक्लाइन है, इसलिए आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। पहले न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा वेट को हम रिजॉल्व नहीं करते थे, बट यहाँ पे ब्लॉक है, वो ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रेस्ट है। ये जो वेट है, वेट वो इस ब्लॉक को और इस प्लेन को इंक्लाइन है, इसलिए उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अलॉन्ग विथ जो एंगल है वो कंपोनेंट आएगा आपका कॉस और दूसरा कंपोनेंट आएगा साइन। फोर्स दिया है 350 न्यूटन, पुल्ड अप है, इसलिए अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा, उस बॉडी के आउटवर्ड डायरेक्शन। तो पुल्ड अप है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन आएगा, इसलिए उसको अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज़ इन अ अपोजिट टू दैट मोशन, इट इज़ इन अ लेफ्ट डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है देखो। अब ध्यान में रखो इस ब्लॉक का जो उसके पैरेलल जो फोर्सेस है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस प्लेन जो ब्लॉक है और ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसके जो पैरेलल फोर्सेस है वो कंसीडर करेंगे हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और परपेंडिकुलर जो है वो कंसीडर करेंगे वर्टिकल फोर्सेस। तो यहाँ पे पैरेलल कौन सा है? एफ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस एफ, माइनस 500 साइन 30, और अपवर्ड है मतलब राइट डायरेक्शन में, इसलिए 350। तो इससे आप एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज़ 100 न्यूटन। उसके बाद सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। यस, कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस है? नॉर्मल रिएक्शन आर, अपवर्ड है इसलिए प्लस लिया, माइनस
अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस 500 cos 30, तो आर की वैल्यू आई 433.012। आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, इसलिए फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर। एफ की वैल्यू और आर की वैल्यू पुटअप करो इस फॉर्मूला में, तो म्यू की वैल्यू आएंगी 0.23। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम। A block of weight 500 Newton is lying on a rough plane inclined at an angle of 25 degree with horizontal. It is supported by a pull parallel to plane as shown in figure. Diagram दी है। The angle of friction is 20 degree. Determine the minimum and maximum value of P for which the equilibrium can exist. क्या दिया है, ब्लॉक का वेट दिया है 500 न्यूटन। इट इज़ लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, उसका एंगल दिया है इंक्लाइन प्लेन का 25 डिग्री। इट इज़ सपोर्टेड बाय अ पुल, मीन्स ये जो है ये ब्लॉक ये सपोर्ट किया है इस फोर्स से, मीन्स ये बैलेंस थोड़ा बहुत क्या है वो नीचे नहीं जा रहा है, उसको सपोर्ट मिला है इस फोर्स का। तो ये जो फोर्स है इट इज़ पैरेलल टू दैट प्लेन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है 20 डिग्री। डिटरमाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। पी की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे मतलब फाइंड आउट करने के बाद ये जो पूरा ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहिए। तो हम पहले उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इंक्लाइन प्लेन, एंगल 25 डिग्री, ब्लॉक है, वेट दिया है 500 न्यूटन। उसका एंगल फिर क्या आएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिपल्स 25 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना आएगा 25 डिग्री आएगा। इस वेट को हमने रिजॉल्व किया है, अलॉन्ग विथ एंगल है वो कॉस आएगा 500 न्यूटन कॉस 25, 500 साइन 25। यस, अब फर्स्ट कंडीशन देखो, इफ़ द वैल्यू ऑफ पी इज़ मिनिमम, अगर पी की वैल्यू मिनिमम है तो ब्लॉक जो है वो क्या आएगा, ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। बट टू अचीव द इक्विलिब्रियम कंडीशन इट शुड प्रिवेंट द ब्लॉक इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स कर रहे हैं, मीन्स मिनिमम फोर्स है। मिनिमम फोर्स है मीन्स व्हाट, ये ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, तो मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, ध्यान में रखो, इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक के पैरेलल जो फोर्सेस है वो कंसिडर करते हैं हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ब्लॉक के परपेंडिकुलर फोर्सेस है वो कंसिडर करते हैं वर्टिकल फोर्सेस। तो कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, P, फिर ये एफ भी है राइट डायरेक्शन में से, इसलिए P प्लस एफ माइनस 500 साइन 25 लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं इसको। नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये। कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस है, अपवर्ड डायरेक्शन में आर है इसलिए आर माइनस 500 कॉस 25 इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू आई 453.15। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन दिया है आर, बट एफ की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ इक्वल टू क्या है, म्यू आर है, एफ इक्वल टू क्या है, म्यू आर। बट म्यू की वैल्यू दी है क्या आपको, नहीं दी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का और म्यू का क्या रिलेशन है, म्यू इक्वल टू tan फाई। तो आप फाई जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं उस वैल्यू को। तो कितना दिया है, 20 डिग्री दिया है, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, tan 20 इक्वल टू 0.3639। तो ये म्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू इस
फॉर्मूला में पुट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, F इक्वल टू म्यू आर, तो F की वैल्यू आएंगी 164.93। यस, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, F की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आएगा 46.37। ये P की मिनिमम वैल्यू है, ये हमने केस 1 में कंसिडर किया था। नेक्स्ट केस है, देखो, इफ़ द वैल्यू ऑफ P इज़ मैक्सिमम, अगर P की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये जो ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स मोशन की डायरेक्शन क्या आई, अपवर्ड डायरेक्शन। अब मोशन अपवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेम है केस 1 और केस 2 जो है वो सेम है, बट यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन चेंज है, पहले केस में डाउनवर्ड है और यहाँ पे क्या है, अपवर्ड। वैल्यू भी सेम है, F की वैल्यू भी सेम आएंगी, बट 4 जो P है वो आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, P माइनस F माइनस 500 साइन 25। तो F की वैल्यू पहले केस से जो हमने फाइंड आउट की है 164.93 वो पुट करनी है, फिर P की वैल्यू आएंगी यहाँ से, P इज इक्वल टू 376.24, ये P की मैक्सिमम वैल्यू है।